सभी बच्चों को जय हिंद। तो आज जैसा कि 18 फरवरी था और 18 फरवरी को आपका किस चीज़ का पेपर था? हिंदी का। ठीक है, 18 फरवरी को आपका किसका पेपर था? हिंदी का। और आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको बता दें कि आप लोगों का जो एमसीक्यू था, एमसीक्यूज़, वो कितने टोटल एमसीक्यूज़ थे? 20 एमसीक्यू थे। ठीक है, 20 एमसीक्यू का मैं जो एनालिसिस लेकर आया हूँ कि आप ये जान पाएंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन इस एनालिसिस के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आप लोगों का हिंदी में कितना स्कोर्स रहा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया, एक बात और आपको बता दें कि मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो इसका जो पेपर का कोड था वो है 801 FF। टोटल पूरे यूपी में 7 सेट बनते हैं। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमारे 638684 4796 पर आप व्हाट्सएप करके अपना पेपर भेज सकते हैं। उसकी भी एनालिसिस की वीडियो मैं तुरंत बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं जहां पर 801 FF कोड ना होकर कोई दूसरा कोड है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज दीजिए, उसका एनालिसिस मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना है। पहला ऑप्शन है भाषा योग विशिष्ट को, दूसरा सुख सागर को, तीसरा प्रेम सागर को, और डी नंबर ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, इसका एनालिसिस ये क्या है, स्पष्टीकरण क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नाम की एक पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। कालक्रम के अनुसार यह इन सभी विकल्पों में सबसे पुरानी रचना है, इसलिए इसे प्रारंभिक रचना माना जाता है। अच्छा, नोट में क्या बात ध्यान रखनी है, अगर प्रश्न में प्रथम परिमार्जित ग्रंथ पूछा जाता तो उत्तर भाषा योग विशिष्ट होता, लेकिन प्रारंभिक रचना के संदर्भ में शुक्ल जी ने चंद छंद वर्णन की महिमा का उल्लेख सबसे पहले किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, झलमला पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और कहानीकार थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, श्री लाल शुक्ल लिखित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है इनका? आधा गांव, राग दरबारी, मैलाचल, या पानी के प्राचीर। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राग दरबारी। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी का सबसे प्रसिद्ध व्यंग प्रधान उपन्यास है। इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राग दरबारी। अच्छा, दूसरे में कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, या उपेंद्र नाथ अशक, या मोहन राकेश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं को बहुत गहराई से दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, मोहन राकेश। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है साहित्य देवता, साधना, या अंतस्थल, या अंतर्नाद। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साहित्य देवता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध गद्य काव्य विधा की रचना है। वे अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते हैं और उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीतकालीन रचना है आंसू, या रसराज, या प्रेम तरंग, या द्वापर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसराज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रसराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अब बी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, रसराज के रचयिता मतीराम है जो रीतकाल के प्रसिद्ध कवि थे, अतः यह रीतकालीन रचना है। आंसू आपकी जयशंकर प्रसाद की, प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कामायनी और लहर और झरना ये सब
जयशंकर प्रसाद की है। इनमें से जो ये यामा रचना है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पर आपको टिक लगाना था। ठीक, नेक्स्ट आइए, यामा रचना लिखा है, यामा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बाकी तीनों किसकी रचना है? बाकी तीनों जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, नेमी चंद्र जैन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, भारत भूषण अग्रवाल या भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, देखिए अगे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने ही तार सप्तक का संपादन किया और बाद में प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता का नाम दिया। नेक्स्ट, राम की भक्ति पूजा के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही ओजस्वी और प्रसिद्ध लंबी कविता है। यह छायावादी युग की एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली शरण गुप्त की रचना है हिम किरीटिनी, युगवाणी या कुरुक्षेत्र या भारत भारती। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत भारती। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध राष्ट्रभक्ति पूर्ण रचना है। हिम किरीटिन माखनलाल चतुर्वेदी की है, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट आ जाइए 11 नंबर, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव हास है। हास रस का जो स्थायी भाव है वो हास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हास रस का स्थायी भाव हास यानी हंसी होता है, सो करुण रस का और रति श्रृंगार रस का, और जो गुप्त भीमत्स रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है? चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रोला एक समात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आइए, लिखा उन्नति का विपरीत यानी विलोम शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवनति। ठीक है, अवनति, उन्नत मतलब ऊपर उठना और अवनत का मतलब नीचे गिरना, विलोम शब्द बताया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुख दुख में समास कौन सा है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, सुख दुख का विग्रह है, सुख और दुख जहाँ दोनों पद प्रधान हो और बीच में और शब्द का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट, जल शब्द का पर्याय है, जल शब्द का पर्याय है नीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नीर जल का पर्यायवाची होता है, वारिद और अम्बुद बादल का होता है, नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ जाइए, युष्मदम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 8 भेद होते हैं। 8 भेद देखिए यहाँ पर ये सब लिखे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है वाक्य में वाच्य है, तो इसमें भाववाच्य है, भाववाच्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ खेला जाता है क्रिया का प्रयोग हुआ है और कोई कर्म स्पष्ट नहीं है। ठीक है, कि क्या खेला जाता है या नहीं दिया गया है, क्रिया का भाव ही प्रधान है, इसलिए यह भाववाच्य है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, विकारी पद के प्रकार कितने होते हैं? 8, 5, 4 या 6। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि विकारी पद के 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकार यहाँ पे दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप लोगों का 20 में कितना स्कोर रहा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ में।